अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है डिजिटल करेंसी। पाकिस्तान के अंदर इसको लीगलाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी, क्योंकि पेपर नोट्स का अब जो कारोबार है और जो लेन देन है वो तो बहुत ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है। और आइंदा आगे आने वाले कुछ सालों में जो रेवोल्यूशन आएगी उसमें सब लेन देन होगा डिजिटल करेंसी। अच्छा, बल्कि बाकी जो बाहर के ममालिक है वहाँ पे ये रेवोल्यूशन आ भी चुका है। डिजिटल करेंसी को बड़ी तेजी से रिप्लेस कर दिया है डिजिटल करेंसी ने। और बाज़ तो कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी में बड़ा अहम रोल है डिजिटल करेंसी का। तो आप सुपर पावर अमेरिका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप बाकी तमाम मुईशत को देख लें, जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जो रोल है वो है इन डिजिटल करेंसी का। और डिजिटल करेंसी तकरीबन जो एक रिपोर्ट है वो कुल मालियत की $1 ट्रिलियन है, जिसमें सबसे ज़्यादा है बिटकॉइन। जो हम देखते हैं ना कि बिटकॉइन, हम समझते हैं कि डिजिटल शायद बिटकॉइन ही जो है वो सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है, इसके अलावा USDT हैं, बाकी तमाम कॉइन्स हैं जो कि आपको ख़रीदने पड़ते हैं कुछ डॉलर्स देकर, जो भी उनकी अमाउंट होती है। तो बिटकॉइन जो है वो तकरीबन तमाम डिजिटल करेंसी का 40% है। और तमाम ये जो रिपोर्ट सामने आई है, $1 ट्रिलियन जो है वो तमाम जो इन्वेस्ट हुआ है वो डिजिटल करेंसी में है। और अब पाकिस्तान के अंदर आपको ये बहुत अलार्मिंग है कि पाकिस्तान के अंदर इसको लीगलाइज नहीं किया जा रहा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करेंसी को डिजिटलाइज करने के लिए। बिल्कुल ज़रूरत है। और इसके हवाले से पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इसकी अहमियत पर, डिजिटल करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की अहमियत पर जोर देते रहे। वो कहते रहे हैं कि अगर इसको पाकिस्तान में लीगल कर दिया जाए और इसका अलाउ कर दिया जाए तो पाकिस्तान का ये जो कर्जा है ये भी उतर सकता है और पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो बेहतर हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा नाम, बल्कि पाकिस्तान में कहा जाए सबसे बड़ा नाम, वकार ज़का, जो कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो इंटरनेशनली बड़े रिनाउंड हैं, वकार भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग और बहुत मुबारक हो जिस तरह आपने बिटकॉइन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है और आपको बड़ा इनाम भी मिला है और पाकिस्तान का नाम आपने दुनिया में रोशन किया है। दुनिया भर से फिजा जो करेंसी, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी, उन्होंने एक मुकाबला किया और उस कंपटीशन में उसका वर्ल्ड कप जो था क्रिप्टो का, डिजिटल करेंसी का, बिटकॉइन का वर्ल्ड कप, तो उसके अंदर वकार ज़का ने जो है ना सबको मात दी है जी। तो पाकिस्तान में भी ये बड़ा नाम है, अब तो माशाल्लाह ग्लोबली इनकी पहचान हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से एक यही तो थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान। एक यही नहीं है, ही एक यही ना, बाकियों को तो शायद लॉग इन भी ना करना आता। वकार भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। कैसा फील हो रहा है आपको इस वर्ल्ड कप में जीतने पर, इसको क्वालिफाई करने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बुलाने के लिए। और ये बिटकॉइन का लेवरेज ट्रेडिंग का मुकाबला था, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग का मुकाबला था और ये डेमो ट्रेडिंग बेसिकली इसे कहा जाता है। और इसके अंदर मेरी जेब से कोई पैसे नहीं लगते, वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो आपको पैसे देते हैं और आपको उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट बनाना होता है बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करके। और ये सबसे रिस्की होता है क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की एक समझी जाती है। लास्ट ईयर मैं 4th नंबर पे था, उससे पहले मैं आई थिंक 6th नंबर पे था, लेकिन इस दफ़ा जो है अल्लाह ताला के हुक्म से और लोगों की सपोर्ट की वजह से पहले नंबर पे आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहा था जी। थैंक यू सो मच। वकार भाई, कितने कंटेस्टेंट थे जिनको आपने पिछाड़ा है? कितने लोग थे दुनिया भर से और सारे क्रिप्टो के एक्सपर्ट थे जिनको आपने शिकस्त दी है? जी, इसमें ज़्यादातर साउथ कोरिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, चाइना के बहुत लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया के लोगों की है। फिर इंडिया के लोग हैं, इसी तरह रशिया के बहुत सारे लोग होते हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका से इसमें ना होने के बराबर लोग थे। और तकरीबन 3600 के करीब लोग थे और 3600 सोलो ट्रेडिंग इसे कहा जाता है कि आपने खुद ट्रेड करना है 24 घंटे। जो ज़्यादा ट्रेड्स करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, वो जीतता है। तो उस लिहाज से काफ़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था और अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। जितने लोग समझते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे पैसे कमाएं, तो देखें इस कॉन्टेस्ट में इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, सिर्फ एक नहीं है। लेकिन ये बिटगेट एक प्लेटफॉर्म है और बिटगेट ने इसको पूरा अरेंज करवाया था। जैसे टेकन एक गेम है जिसके लिए यहाँ से अरसलान जाके इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में जीत के आते हैं, तो वो जापान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराती, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो सिर्फ बिटगेट करा रहा है ऑर्गेनाइज, तो जितने लोग हैं पाकिस्तान से वो अप्लाई करें, क्योंकि जेब से तो आपके पैसे कोई जाने नहीं है। आप जाके बिटगेट पे अकाउंट बनाएं, वहाँ जो टूर्नामेंट होता है उसमें हिस्सा लें और थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो जीतेंगे, तो आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। बिल्कुल ठीक है वकार ज़का, मैं जानना चाहूँगी आपसे हमारे इस प्लेटफॉर्म से
इल्तिजा है आपसे, जिस तरह आपने ये टूर्नामेंट जीता है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कोई इस तरह से आपको पैसे दे एक स्पेसिफिक अकाउंट में, तो क्या हमारे मुल्क की मुआशी हालत भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम पर जो कर्जों का बर्डन है वो तो कुछ कम हो। हम तो हर बार IMF के घुटने पकड़ लेते हैं, आपने अगर हमें पैसे ना दिए ना तो हम तो शायद डिफॉल्ट हो ही जाए। नहीं जी, मैं ये मेरी हाइप ही ज्यादा बनी हुई है। मैं तो टीचर हूँ बेसिकली। जैसे एक टीचर होता है ना, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो 2 मिनट में पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। देखिए, हमें बेसिकली डोमेस्टिक ग्रोथ की जो प्रोडक्ट्स है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मैं तो पहले आर्मी चीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि देखें, श्रीलंका में अगर कोई ऐसी क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है तो आर्मी चीफ बीच में नहीं आता, हम अप्रिशिएट नहीं करते। ये मनी एक्सचेंजर के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक कहते हैं ना, एक ICU में पाकिस्तान था तो वहां पर एक इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा डॉलर को नीचे लाए। और मैं भी बता रहा हूँ, जितने लोग डॉलर लेके बैठे हैं, ये 260 पे जा रहा है डॉलर, ये सब आपका जो है ना चक्कर खराब हो जाएगा। लेकिन अहम बात है कि अब 260 तक तो ये डॉलर आ जाएगा। इसमें आर्मी जो कुछ अपना रोल प्ले कर सकती थी वो कर दिया। लेकिन कितने टाइम के लिए आएगा ना, ये बात तो ये है, अगर एक मसनूई उसको नीचे लेकर आना है तो फिर तो वो कोई फायदा ना हुआ। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए असल वैल्यू 260-255 ही बनती है। वो मनी एक्सचेंजर का ड्रामेबाजी और माफिया था, उस माफिया को देख कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनली नीचे आएगा। फिर तो फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि एक्सपोर्ट आप कुछ कर रहे हो। लेकिन अभी बड़ा आसान तरीका है, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस जो काम कर रहे हैं जी, उनको खासतौर पे बाइनेंस को मैं भी कहता हूँ $500 मिलियन का फाइन भेज दे IT की मिनिस्ट्री की, भाई आप इतने अरसे से पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं, रेगुलेट तो बाद में होगा, पहले लाओ भाई हमें। आप टर्की ने भी इसी तरह किया है। तो एक तो तरीका ये है पैसे फौरन कमाने का। दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स का बहरीन सवाद की तरफ अलाउ कर दिया जाए कि भाई वेस्टर्न जितने लोग हैं वो यहाँ के मशीनें लगाएं, और यहाँ जब मशीनें लगाएं तो उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़े, उस लाइसेंस से आपके फौरन पैसे बनने लग जाएंगे। तो सबसे जल्दी जो पैसे आ सकते हैं वो ये कि और बाकी जितने एक्सचेंजेस हैं उनको $500 मिलियन का हर्जाना भेज दिया जाए। अगर भाई नहीं भी आते तो चले, भेजने में आपकी जेब से कौन सा पैसा जाएगा गवर्नमेंट। और ये माइनिंग तो आई गेस हर जगह पर हो भी रही है, जिसमें बड़ा क्विक लोग इन्वेस्ट करते हैं, हो भी रही है। और PTI के दौरे हुकूमत में वकार ज़का ने ये शुरू भी किया था PTI KP की गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो वकार भाई, उसके बाद क्या हुआ? मतलब PTI तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन की बात करती थी और डिजिटल करेंसी की, क्रिप्टो के हवाले से बड़ी बात करते थे। तो फिर क्या हुआ और क्या इसको रेगुलेट किया जा सकता है पाकिस्तान में? अगर ये रेगुलेट होता है तो वाकई में हमारी डिजिटल करेंसी में इतनी सकत है कि ये पाकिस्तान का कर्जा या पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसको बेहतर कर सके? पहली बात तो ये कि PTI में 3 PTI बनी हुई थी। तो बुशरा बीबी को धज्जाली करेंसी लगता था, बुशरा बीबी को PUBG भी जो है खराब लगती थी, तो PUBG को बैन कराने में बुशरा बीबी का बहुत बड़ा हाथ है। जीनत बीबी के थ्रू उन्होंने एक बेसिकली क्या कहते हैं एक रेजोल्यूशन पास की थी, जो अभी भी आप गूगल कर सकते हैं, कि भाई डिजिटल पाकिस्तान का नारा मारने वाले PUBG को बैन कर रहे थे, क्रिप्टो को बैन कर रहे थे। और जब इसके ऊपर आवाज उठाई थी मैंने और अदालत गया था तो मेरी FIR कट गई थी, भाई आप बुशरा बीबी के अगेंस्ट क्यों बोला, आपने क्यों इसके खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि खान साहब तो PTI तो आपको बड़ा हाथों पे बिठाती थी, बड़ी तारीफें भी करती थी आपकी। नहीं, लेकिन उनमें 2 ग्रुप्स थे ना, उनमें ग्रुप थे, इमरान खान साहब हमेशा कानों के कच्चे रहे हैं। एक तरफ जियाउल्लाह बंगश कहते थे वकार ज़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने पैसों से इसने माइनिंग मशीन लगाई है तो वो ठीक है। दूसरी तरफ उनको फवाद चौधरी या पता नहीं कोई कहता था कि वकार ज़का ठीक नहीं है जी। तो वो देखे ना, सिंपल क्रिप्टो करेंसी तो दूर की बात है, अगर इमरान खान का इतना विजन था तो आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट PUBG को PTI को बैन करना चाहिए था? एब्सोल्युटली, हाँ। जिससे घर वालों के, जिसमें खवातीन के पैसे बन रहे थे, तो बाकी क्या रह गया। तो खैर मैं तो मानता हूँ यार, जो भी एक आता है तो वो करप्शन करने लग जाता है, एक आता है तो नाअहल होता है, इतना इनकॉम्पिटेंट होता है कि वो PUBG जैसी गेमें बैन कर रहा होता है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए ठीक है, जमहूरियत सर आंखों पे और जबरदस्त है, लेकिन कुछ अच्छा, ये तो पॉलिटिकल गेम हो गई, अब ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाते हम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, वी डोंट वांट के कोई इस तरह से हम कुछ बोले। लेकिन अगर इस पे लीगलाइज कर दिया जाता है, इसके क्या होंगे फौरी तौर पर इकोनॉमी में? अगर ये फैसला आ जाता है कि डिजिटल करेंसी लीगलाइज है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अभी तो बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो CBDC यानी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि जिस तरह चाइना ने डिजिटल युआन निकाला है, तो पाकिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस जिन्होंने लगा के बैठे हुए हैं, जो इतने नोट प्रिंट होते हैं, एक तो वो अखराजात बचेंगे। प्लस 11 कंट्रीज दुनिया में ऑलरेडी डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च कर चुकी हैं, ठीक है, जिसके अंदर चाइना भी है, जिसके अंदर बहामास है, नाइजीरिया है। इसको रेगुलेट करने का सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान अपना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज निकाले, जो हम ऑलरेडी बनाकर 2-3 दफा प्रेजेंट कर चुके हैं।
वो एक्सचेंज निकाल कर अनाउंस करे जी जिसने भी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करनी है वो पाकिस्तान के इस एक्सचेंज पे करे, तो सारी दुनिया के लोग इस पे ट्रेड करेंगे, जो उसकी फीस है वो फीस कट के हुकूमत को मिलने लग जाएगी। एक तरीका ये है। हुकूमत को थोड़ा सा ये भी डर लगता है कि यार इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसको रेगुलेट ना किया तो देखें मसला क्या है, इसकी ब्लैक मार्केट बन रही है। अभी पता नहीं है हमें कि कितने लोगों के पास क्रिप्टो पड़ी है, तो एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करते हैं कि भाई जिसके पास भी क्रिप्टो है, बिटकॉइन शिटकॉइन पड़ा है, वो डिक्लेयर करे और उस पर 1% टैक्स दे दे, तो टैक्स फौरन आपके पास आने लग जाएगा। अभी सबसे बड़ा जो चक्कर है पाकिस्तान में वो ये है कि यहाँ लोगों को ये अंदाजा नहीं हो रहा या गवर्नमेंट को ये अंदाजा नहीं हो रहा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया इसमें लीड कर रहा है। G20 में इंडिया ने, मोदी साहब ने सबसे ज्यादा बोला जी कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए IMF जो कह रहा है उस तरह करते हैं। देखें इंडिया इसमें लीड ले जाएगा, जब इंडिया कर जाएगा उसके बाद अगर हम करेंगे तो देखें एक बहुत बड़ी मार्केट वो कैप्चर कर चुका होगा। मेरे ख्याल से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की जो बात अभी कर रही है स्टेट बैंक, वो तो ठीक है, लेकिन वो डिजिटल करेंसी तो यही होगा ना कि जिस तरह इजी पैसा, जैज कैश या बाकी चल रही चीजें, उसी तरह एक पेमेंट ट्रांसफर का मेथड आ जाएगा। और सिर्फ ये होगा कि जी पहले तो आप जब आप किसी को क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भेजते हैं तो आपको क्लेम होता है जी मेरे इतने पैसे गए, आप डायरेक्ट कट जाया करेंगे, वो ठीक है, लेकिन उससे पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में, तो सिर्फ एक ही तरीके से आएगा अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना एक्सचेंज लॉन्च कर दे। अच्छा वकार भाई, ये बता दें वकार के अगर आपको IT मिनिस्टर लगा दिया जाता है, इससे पहले भी प्रोग्राम में अक्सर आप बात करते रहे हैं कि अगर मुझे IT मिनिस्टर लगा दिया जाता है और आप कोई डमी IT मिनिस्टर नहीं होते, बाकायदा रिसोर्सेज के साथ पावरफुल मिनिस्टर आपको लगाया जाता है, तो आप किस तरह इसकी रेगुलेशन हो भी जाती है, अगर रेगुलराइज हो भी जाती है डिजिटल करेंसी, तो आपका जो पहले भी दावा था वाकई में इससे हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, मुल्क को कर्ज फ्री कर सकते हैं आप, इतनी कैपेसिटी है इस डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में? आई थिंक IT मिनिस्टर नहीं, कम से कम प्राइम मिनिस्टर से बात शुरू होगी तो होगा। जब तक पॉलिसी मेकिंग, जब तक कैबिनेट ही मेरी पूरी नहीं होगी तो कैसे हो सकता है कि मैं वो लॉ पास हो जाए। असल में पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, वो कोई एक मिनिस्ट्री लेके झंडे वाली गाड़ी लेके घूमने में कोई काम नहीं होने वाला। या तो वो दी जाए या फिर कोई ऐसी मिनिस्ट्री दी जाए या फिर ऐसा एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए जहां पर बात सुनी जाए। जरूरी नहीं है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, जरूरी नहीं है मैं मिनिस्टर बनूं, इसका मकसद ये कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी मेकिंग की तरफ आए। देखें कानून साजी सबसे अहम चीज है, कानून साजी जितनी नैब की बाकी चीजों पे तेजी दिखाई जाती है उतनी तेजी अगर पेपैल को लाने पे दिखा दी जाए, अगर इसी चीज पे दिखा दी जाए कि पाकिस्तान के अंदर पेमेंट गेटवे ही लॉन्च कर दें, यार क्रिप्टो तो बहुत ही दूर की बात है, अगर वही लॉन्च कर दें तो पाकिस्तान में फ्रीलांसर से इतना पैसा आने लग जाएगा। यहाँ पर देखें अभी ना हम अभी तक अमेज़न का ऑफिस नहीं यहाँ पर बना सके, पिछले 2 साल से ये खबरें हम दे रहे हैं। अच्छा फिर एक चीज ये भी है ना फिजा कि जो इसके नाकिद हैं, जो इस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि पता नहीं अगर डिजिटल करेंसी लीगलाइज हो जाती है तो जो काला धन है, वो सफेद धन जो है ना, उसकी बजाय काला धन जो है वो बिकने लगेगा, इसके अंदर 2 नंबरी होगी, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्या कुछ चीजें इसके बारे में कही जाती हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अमेरिका पागल नहीं है कि उसने बिटकॉइन और क्रिप्टो को 2014 से उसके ATM लगाए हुए हैं। भाई इंटरनेट के थ्रू कोई मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करना चाहेगा? जब हवाला हुंडी चल रही है, मैंने आपको पैसे दिए दुबई में रिसीव किए, ये तो कोई FIA नहीं पकड़ सकती कि भाई कितने पैसे दिए, लेकिन अगर इंटरनेट के थ्रू होगा तो PTA के थ्रू 2 मिनट में ट्रैक हो जाएगा जी फलानी IP से कितने पैसे गए हैं, फलानी जगह से क्या है, तो कोई भी बंदा पूरी ट्रेल ट्रांजैक्शन पता चल जाएगी ना, वो मनी ट्रेल सामने आ जाएगी। ब्लॉकचेन, अच्छा देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नॉर्मल अल्फाज में ये कि इंटरनेट पे जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके फुटप्रिंट्स आ गए वहां पर, आपको PTA ट्रैक कर सकता है, आपको पूरे इदारे ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जिनको आप पैसे दें तो अभी बता सकती है कि पाकिस्तान में किसके पास कितनी क्रिप्टो पड़ी है। ये तो बहुत आसान तरीका है, तो कोई भी बंदा इसके थ्रू काला धन सफेद करने की कोशिश नहीं करेगा, इसमें तो पकड़े जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, वरना अमेरिका 9/11 के बाद कोई ऐसी चीज अलाउ नहीं करता। FATF कहता है कि भाई इसको परमानेंट बैन करो, FATF कह रहे इसको रेगुलेट करो, G20 में कह रहे रेगुलेट करो, IMF कह रहे रेगुलेट करो, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई इसको बैन किया जाए, जो इस्तेमाल करे उसे सजा दी जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, वकार ज़का हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि अगर किसी चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, तो वाई नॉट उसको लीगलाइज किया जाए। अब अगर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ये आते हैं, आपने हर चीज़ तो डिजिटलाइज कर दी, नादरा डिजिटलाइज है आपका, आपने कोई भी एडमिशन लेना है, आपने सब कुछ ऑनलाइन करना है, आपने अपना बिल जमा जब करवाना है वो भी आपने ऑनलाइन करना है, आप ऑनलाइन शॉपिंग तक कर सकते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं डिजिटलाइज कर सकते? ममालिक अमेरिका, टर्की और ऐसे जो बड़े ममालिक है तरक्की याफ्ता, वो अगर इसको रेगुलराइज कर सकते हैं तो हमें करने में क्या कबाहत है? क्या